हाथों में भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी की गदा और जुबान पर जय हनुमान की जय जयकार। तस्वीरें नवी मुंबई की हैं। सब एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जय हनुमान की जयकार करते दिखे। मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। मनसा थी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की, लेकिन वक्त रहते रास्ते में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एमएनएस के 3 समर्थकों को हिरासत में लिया है। अजान से लाउडस्पीकर फिर हनुमान चालीसा की जंग इतनी तेज हो चुकी है कि अब थमने का नाम नहीं ले रहे। राज ठाकरे हिंदुत्व को अपने खेमे में करने के लिए अपने समर्थकों के साथ किसी तेज आंधी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। माथे पर चंदन का टीका, हाथों में झाल मंजीरा, जुबां पर हनुमान चालीसा का पाठ। तस्वीरें महाराष्ट्र के सोलापुर की है। सोलापुर में हनुमान चालीसा का पाठ करते ये लोग कोई और नहीं बल्कि एमएनएस के समर्थक हैं। मौके पर 25 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने की जैसे ही पुलिस को खबर मिली, सभी कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। अजान बनाम हनुमान चालीसा पर जारी जंग से मुंबई की लोकल ट्रेन भी अछूती नहीं रही। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर पक्ष विपक्ष पर अलग अलग राय के बीच मुंबई पुलिस ने 803 मस्जिदों को लाउडस्पीकर की इजाजत दे दी, लेकिन जिसको जिस पक्ष का समर्थन करना है वो करता दिखा। इन सब के बीच मुंबई की ठाणे पुलिस ने 1400 लोगों को धारा 149 के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है। अजान बनाम हनुमान चालीसा की लड़ाई तेज होती जा रही है। राणा दंपति को बेल तो मिल गई, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। महाराष्ट्र में अजान से लेकर लाउडस्पीकर की लड़ाई कहां तक पहुंची है, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए आपको। 12 दिन बाद राणा दंपत्ति को मुंबई के सेशंस कोर्ट से राहत मिली। हालांकि राहत मिली है कुछ शर्तों पर, जैसे कि राणा दंपत्ति मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दोबारा कानून नहीं तोड़ेंगे और 50,000 का निजी मुचलका देना होगा। जैसे ही राणा दंपत्ति को जमानत की खबर आई, राणा दंपत्ति के समर्थक कुछ यूं झूमने लगे। जश्न हो भी क्यों ना, काफी मशक्कत के बाद राणा दंपत्ति को बेल मिली है। इससे पहले कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एक तरफ नवनीत राणा के जेल से बेल मिलने की समर्थकों में खुशी है, तो दूसरी तरफ उनके घर पर बीएमसी की मौजूदगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीएमसी के अधिकारी नवनीत राणा के घर पर हैं। उनके घर में प्रवेश किया और एक नोटिस चस्पा कर चले गए। अब आपको ये भी बता दें कि बीएमसी की नोटिस में क्या है। दरअसल इस नोटिस में ये लिखा है कि नवनीत राणा के घर का कंस्ट्रक्शन अगर इलीगल हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। साफ है कि नवनीत राणा ने जिस हनुमान चालीसा की जंग को छेड़ा है, उन्हें जेल से बेल भरे ही मिल गई हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। महाराष्ट्र में अजान की यही वो आवाज है जिस पर आर पार की लड़ाई चल रही है। अजान की आवाज का जवाब दिया जा रहा है हनुमान चालीसा से। नवी मुंबई के नेरूल में अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
मस्जिद के बाहर स्पीकर लगाकर पाठ के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। मुंबई के चारकोप इलाके में अजान के वक्त एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक इमारत की टेरेस पर चढ़कर एमएनएस का झंडा लहराते हुए हनुमान चालीसा बजाई। हालांकि इस पूरे घमासान के बीच मुंबई के कल्याण में बिना लाउडस्पीकर के पूरी नमाज पढ़ी गई। अजान बनाम हनुमान चालीसा का यह घमासान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि मुंबई की सड़कों पर खुद पुलिस कमिश्नर गश्त लगाते दिखे। राज ठाकरे के दादर वाले घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा था। बवाल ना हो इसके लिए पूरे समय पुलिस अलर्ट पर रही। जाहिर है आज एमएनएस ने महाआरती का ऐलान किया था, ऐसे में पुलिस किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती। और इस बीच बड़ी खबर यह कि नासिक सिटी के आसपास लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में 6 एमएनएस समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। राज ठाकरे के आह्वान के बाद सभी समर्थक चालीसा पाठ करने उतरे थे और इसी बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 6 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समर्थक हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं जोधपुर हिंसा का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया। कर्फ्यू के बीच इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन इस शांति के बीच चाकूबाजी की वारदात हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो प्रशासन फिर सवालों के घेरे में है। जोधपुर में हुई हिंसा का ये सबसे ताजा वीडियो है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इस तस्वीर में नकाब पहना एक शख्स दिख रहा है। ये नकाब पोश शख्स भीड़ को बुलाता नजर आ रहा है। आप देखिए इस सफेद कुर्ते वाले शख्स को ये भीड़ को बुलाता साफ दिख रहा है। इसके बुलाने पर कई लोग एक के बाद एक प्रेम में दिख रहे हैं। इसके बाद ये नकाबपोश हाथों में हथियार लिए दिख रहा है। इसके हाथ में एक तलवार जैसी कोई धारदार चीज दिख रही है। सफेद कुर्ते वाले के साथ एक हरे कुर्ते वाला शख्स भी कुछ देर बाद नजर आता है। ये शख्स भी भीड़ को बुलाता दिख रहा है। एक तरफ करौली दंगे का मुख्य आरोपी मतलूब है, जो दंगे वाले दिन फोन पर बात करते कैमरे में कैद हुआ था। दूसरी तस्वीर ये है जोधपुर हिंसा के दौरान की। इस तस्वीर में भी मतलूब जैसी ही भूमिका में एक शख्स दिख रहा है। तस्वीरें 2 है। हिंसा अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर हुए हैं, लेकिन दोनों हिंसा में एक मुख्य किरदार है, जिससे कहा जा रहा है कि हिंसा तो 2 हुए लेकिन साजिश एक जैसी है। ईद के मौके पर जोधपुर में हुई हिंसा के बाद हालात फिलहाल काबू में है। झड़प के बाद अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच जोधपुर के सुरसागर इलाके में राजू मेवाड़ नाम के शख्स को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये वारदात रात 8:20 की है। जब राजू अपनी दुकान से घर जा रहे थे, तभी चौराहे पर कुछ लोग जमा हुए थे। उन्होंने राजू पर चाकुओं से हमला कर दिया। पहले जोधपुर में झड़प की घटना, अब इस वारदात के बाद प्रशासन सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि जब इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है तो ये लोग कैसे एक साथ जमा हो गए। सिर पर लाल टोपी, तन पर सफेद कुर्ता और बॉलीवुड गाने पर डांस। गाने की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं बिहार में सत्ताधारी पार्टी यानी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल। ये वीडियो एक शादी समारोह का है, जिसमें विधायक जी डीजे पर बज रहे इस गाने पर मस्ती के साथ थिरक रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया गोपालपुर सीट से विधायक गोपाल मंडल अपने किसी करीबी के घर शादी में गए थे। उसी दौरान का ये वीडियो है।
विधायक गोपाल मंडल के इस अंदाज में डांस करने का ये कोई पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले ट्रेन में हाफ पैंट में डांस करने का इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वहीं शराबबंदी वाले राज्य नीतीश कुमार के बिहार में अवैध शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है। इस बात प्रशासन ने इतनी बड़ी खेप पकड़ी कि आपको यकीन नहीं होगा। तो उधर जौनपुर में एक गुट दूसरे गुट से भिड़ गया। क्या रही ये दोनों वारदातें दिखाते हैं आपको। एक ट्रक, उसमें रखा बाथरूम फिटिंग का सामान और सामान के नीचे शराबबंदी वाले बिहार के सिस्टम का सच छिपा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आधा सच है। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है एक ट्रक पर लोडेड बाथरूम का सैनिटरी वेयर, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो ये सच सामने आ गया। पुलिस प्रशासन को चकमा देकर शराबबंदी वाले बिहार में लाई जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ लिया। नाकेबंदी पर गाड़ियों की जांच के दौरान पटना के पास बिहटा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बिहटा के परेब पुल के पास से विदेशी शराब ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक के ऊपर सैनिटरी वेयर का सामान रखा था और ट्रक के नीचे तहखाने में छिपाकर लाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा है। इसमें से एक शख्स हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। खूब शोर शराबा, जमकर हो हंगामा। थोड़ी देर तक तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तभी थोड़ी ही देर बाद 2 गुटों में लाठी डंडे निकल गए। एक गुट दूसरे गुट पर लाठी डंडे की बरसात करने लगा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है, जब नमाज अदा करने के दौरान चप्पल को लेकर विवाद ऐसा भड़का कि एक गुट दूसरे गुट से भिड़ गए। इस घटना में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जबकि हंगामे के दौरान एक बाइक को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन सादगी ऐसी कि किसी का भी दिल जीत ले। सीएम योगी उत्तराखंड के पंचूर में अपने पैतृक गांव में है। योगी के 3 दिनों की निजी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज योगी ने सबसे पहले यमकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ कर दिन की शुरुआत की। मंदिर में योगी ने अभिषेक किया और उसके बाद पैदल ही गांव की सैर पर निकल पड़े। योगी बच्चों से मिले, उनसे बात की और पढ़ने की सलाह दी। योगी के छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे आनंद के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। योगी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान घर की कुछ महिलाओं ने योगी के पैर भी छुए। दूसरी बार यूपी की सत्ता पर काबिज होने वाले सीएम योगी 28 साल बाद अपने पैतृक गांव उत्तराखंड में पौड़ी के पंचूर आए। दौरे के पहले दिन योगी ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इस पूरे दौरे के दौरान सीएम योगी बेहद ही सादगी भरे अंदाज में दिखे। न नाव लश्कर, न तामझाम, किसी आम आदमी जैसे ही पैदल गांव में सैर की, बच्चों से मिले और रिश्तेदारों के बीच पहुंचे। तो ये ऑयल डिपो में लगी भीषण आग की लपटें देखेंगे तो आप भी खौफजदा हो जाएंगे। एक तरफ आग की भीषण लपटें हैं तो दूसरी तरफ हैदराबाद भीषण बाढ़ की आगोश में है। चारों तरफ पानी ही पानी, सड़कों पर भारी जल भराव, बाढ़ जैसे हालात। तस्वीरें हैदराबाद की है, जब अचानक बादल फटने की घटना हो गई और शहर भीषण बाढ़ की आगोश में आ गया। भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन भारी बाढ़ से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। भारी बारिश की वजह से सीतारामपुर, सिकंदराबाद छावनी और बेगमपेट सहित शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। भीषण बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। आग की लपटें, आसमान की ओर उठता धुएं का गुब्बार और रेस्क्यू में लगी गाड़ियां। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कैसे तांडव मचा रखा है। आग इतनी भयंकर है कि काबू में नहीं आ रही। आग लगी है यूक्रेन के मकीवका में। यहाँ एक ऑयल डिपो में आग धू धू कर जल उठी। आग लगने के बाद जो हुआ आप देख सकते हैं। आग की वजह लगातार हो रही फायरिंग को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस ऑयल डिपो में रखे 4 तेल के टैंकर में आग लगी है। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग
जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों का इलाज जारी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि जिस जगह पे ये आग लगी है वो इलाका कथित तौर पर रूस के कब्जे में है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें दिल्ली के तुगलकाबाद की है। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम ने ये कार्रवाई की। तुगलकाबाद में इस कार्रवाई के बाद अब 6 मई को कार्रवाई की तैयारी है ओखला की। ओखला के बाद 9 मई को दिल्ली के शाहीन बाग की और बुलडोजर का मुंह मुड़ जाएगा। इस तरह से 4 से 13 मई तक दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर का एक्शन चलता रहेगा। जहां बुलडोजर एक्शन होगा उन इलाकों में कालिंदी कुंज मेन रोड, ओखला रेलवे स्टेशन, गांधी कैंप, शाहीन बाग के जी ब्लॉक से लेकर जसोला नाले तक, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और इस तरह से 13 मई तक दक्षिण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण पर एक्शन होगा। जिन लोगों के दुकान तोड़े गए हैं हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जान ये आपकी दुकान थी? जी सर। आपने कागजात दिखाए? जी क्या क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ बोला ही नहीं सर, फिर भी तोड़ रहे हैं। सब उठा लिया मेरा सामान सर। ये किसे दिखाया आपने ये कागज? सर ये एमसीडी के तो कर्मचारियों ने इनको दिखाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ इसका रिप्लाई ही नहीं दिया सर। तो जब ये कागज आपको किसने दिया था ये? सर ये सर्वे कराने एमसीडी वाले आए थे, सर्वे करा था, उन्होंने दिया था सर। और उन्होंने क्या कहा था? सर बोला था जब तक दुकान दूसरी नहीं मिल जाएगी कि तब तक आप लोग यहीं बैठो। और इस कागज को लेकर उन्होंने क्या कहा था? ये कागज को लेकर ही था सर। 28 सालों से हम यहाँ बैठे हैं सर। हमारे पापा लगा रहे थे। 28 साल से दुकान जी, बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जिनके पास पैसा हो तो शटर वाले बन रहे हैं, जिन्हें पैसे नहीं रोड से कमा रहे हैं। तो जब ये जो कागज जो है ये वाला ये इसलिए दिया गया था कि जब तक एमसीडी वालों ने जब तक ये है जब तक यहाँ लगा, जब नहीं मिलेगी तो आपको दूसरी जगह नहीं शिफ्ट कर देंगे। ना तो वो मिली